हमारे बच्चे के साथ उसके माँ बहुत टॉर्चर करती थी। लेकिन प्रेम प्यार के चक्कर में एक और जान चली गई। इस तरीके की घटनाएं रोज हमारे बलिया में आ रही हैं। फोन करके बहुत धड़का रही थी कि तुम ही लड़की को भगाई हो। हमारा लड़का गया था केदारनाथ और कह रहे कि तुम ही लेकर भाग गए हो। क्या चाहती हैं आप? लड़का ये विशाल गुप्ता को हमको इंसाफ चाहिए। हमको बेवफा जूस वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, आज हूँ मैं नगरा थाना क्षेत्र के मालीपुर में और मालीपुर से एक बड़ी दर्दनाक खबर निकल कर के सामने आ रही है। और खबर इसलिए दर्दनाक है कि ये जो घर आप देख रहे हैं, इसका इकलौता कमाने वाला पुरुष सदस्य यानी कि विशाल उर्फ बिट्टू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने घाघरा नदी में कूद करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। पूरा का पूरा किस्सा क्या है, हम इस पूरे परिवार से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजू गुप्ता। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे के साथ उसके माँ बहुत टॉर्चर करती थी। कौन टॉर्चर करता था? सुमन देवी फोन करके बहुत धड़का रही थी कि तुम ही लड़की को भगाई हो। हमारा लड़का गया था केदारनाथ और कह रहे कि तुम ही लेकर भाग गए हो। उसका जीजा है और डीपी के और उसके मामा भी टॉर्चर कर रहे थे कि तुम ही लेकर फरार हुए हो और लड़का हमारे घर पर था। आपके लड़के ने जान देने से पहले कुछ आपको बताया था? हमको नहीं बता रहा था, सबूत दे कर गया है। क्या क्या सबूत दिया है बिटिया? देखिए वीडियो भी बनाया है भैया। वीडियो बोल रहा था कि हम लेकर नहीं गए हैं, हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। पता उसके जीजा डीके और अनिकेत और उसके मामा रंजीत उर्फ सुमन देवी वही टॉर्चर ढेर कर रही थी। फोन करके हमारे लड़का को बहुत टॉर्चर की थी। यही चट्टी पर कई पंचायत की थी, कह रही थी कि हमको ना यहीं पर तुम ही लड़का हमारा लड़की को गायब किया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपका कौन था वो लड़का जो गया है जान से? मेरा भतीजा था। तो आपका भतीजा जो था वो किसी लड़की के प्रेम प्यार के चक्कर में था? अच्छा, उसके बाद वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई और उसकी माँ ने आप लोगों को टार्चर कर करके परेशान किया। उस लड़के को भी बहुत परेशान किया। उस लड़के को कुछ लोगों ने मारा पीटा भी था? हाँ, मारा पीटा था। उसके मामा थे, उसके जीजा थे और उसके माता सुमन देवी, पिता परमहंस उसको बार बार टॉर्चर किया करते थे। देखिए दोस्तों, ये मामला प्रेम प्यार का निकल करके सामने आ रहा है। निश्चित रूप से लड़का नौजवान था और बच्चे ऐसी गलती करते भी हैं, लेकिन इसमें पूरा मामला ये समझ में आ रहा है कि एक लड़की है जो कि लोकल की ही रहने वाली है, हम नाम नहीं लेंगे उसका, और वो जो है उसके प्रेम प्यार में था और उसके बाद कुछ लोगों को इस पर आपत्ति थी। वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई और इसका आरोप जो है वो इसी लड़के पर लग रहा था। इस तरीके का जो है वो घर वालों का बयान है, घर वालों का कहना है। और वो इतना मेंटली टॉर्चर था कि सोशल मीडिया पे उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों। और उस समय का वीडियो वायरल हो रहा है जिस समय वो जान देने के बिल्कुल मूड में था, क्योंकि तुर्ती पार पुल पर से ही उसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी पर के पास खड़े होकर के वो ये कह रहा है कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और डिप्रेशन में आने के कारण मेरे पास जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है और मैं जान दे रहा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ? यही वीडियो वायरल हो रहा है? हाँ, यही वीडियो है। तो ये कितने दिन से लफड़ा चल रहा था लड़की वाला? ये मैटल जो चल रहा था, केदारनाथ से आए थे तभी उसके सुबह में फ़ोन आया। लड़की भागी थी, उस दिन भागी थी, 4 तारीख को लड़की भागी थी किसी और के साथ। उसके माँ फ़ोन करके बोली कि तुम ही लेकर गए हो। ये लड़का बोला कि नहीं, हम नहीं लेके, हम तो घर पर हैं। फिर आई लड़की तो लड़की के माँ फ़ोन की कि नहीं लड़की आ गई है। तो लड़का बोला कि कैसे आ गए, तुम तो बोल रही थी कि हम लेके गए हैं। फिर लड़की से भी बात किया तो लड़की बोली कि नहीं, आपको कोई नहीं फंसाएगा, हम अपनी मर्ज़ी से गए हैं। मगर उसके माँ फिर उसके उसी दिन 9 बजे रात को गाड़ी बुलाई और फिर किसी और के साथ भाग गई। और आपके घर कोई पुलिस वगैरह भी आई? हाँ, रिपोर्ट लिखवाई है पूरे फैमिली को। कौन से थाने की पुलिस आई? भीमपुरा थाना। भीमपुरा थाने में आता है आपका घर? नहीं, मेरा उभाव थाना में आता है, नगरा थाना में। तो आखिर कौन सी पुलिस आई थी आपके घर? उभाव थाना। देखिए दोस्तों, यहाँ थाने का भी बड़ा एक झमेला है। यहाँ पर 3 थाने लगते हैं लगभग। एक नगरा थाना लगता है जिसमें ये पूरा परिवार रहता है। नगरा थाने में ही है ना आप लोग? नगरा थाने में ये पूरा परिवार रहता है। लड़की जो है वो भीमपुरा थाने की रहने वाली है और लड़के ने जो सुसाइड की क्या केस किया हुआ है वो जो है देवरिया ज़िले के भागलपुर थाने में आता है।
तो खैर कोई भी पुलिस हो, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। आप लोग ये जो उनको आरोप लगा रहे हैं कि लड़की की वजह से वो गया हुआ है, तो आप लोगों के पास कोई सबूत है बेटा? आप लोग हाँ, सबूत के साथ है। तो ये सबूत आप हमको दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। ये लड़का घर से कितने बजे निकला है वहाँ सुसाइड करने के लिए? 8:20 पर निकला है सवेरे। और सुबह में और सुसाइड कब किया? 8:40 पर। 8:40 पे किया। उसकी बॉडी कब मिली है? कल मिली 3 बजे। तो 3 बजे आपको किसने पहले बार सूचना दी कि आपके घर का कोई सदस्य यहाँ पर डेथ क्यों हो गई? सबसे पहले किसने बताया आपको? गांव के लोग बताए। अच्छा, गांव के लोगों को पता चल गया कि बच्चा वहाँ पर एक्सपायर कर गया। मिला है। एनडीआरएफ की मदद से पता लगा? एनडीआरएफ को पता चला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनडीआरएफ ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद इनके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन नहीं मिले तो गांव वालों को सूचना दी गई और गांव वालों की सूचना के अनुसार ये इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ है। इस पूरे परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था वो लड़का। सबसे प्रेम व्यवहार से रहने वाला था, जैसा कि यहाँ के लोग हमको बता भी रहे हैं, और किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन प्रेम प्यार के चक्कर में एक और जान चली गई। इस तरीके की घटनाएं रोज़ हमारे बलिया में आ रही हैं, दिन प्रतिदिन आ रही हैं। इसके पहले भी 1.5-2 महीने पहले भी एक लड़का उसी घाघरा नदी में डूब करके चला गया था, जिसका वीडियो हम आपको दिखाई रहे हैं। और कुछ कहना है आप लोगों को? हाँ बताइए। हमको इंसाफ चाहिए, हमारा लड़का का इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। क्या चाहती हैं आप? लड़का ये विशाल गुप्ता को हमको इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए, नहीं तो करेंगे साहब। इंसाफ चाहिए हमको भाई के देखिए दोस्तों, पूरे परिवार का कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को मर जाने के लिए प्रेरित किया गया, इस बात के लिए ये दोषी मान रहे हैं। किसको सबसे ज़्यादा दोषी मान रहे हैं आप लोग? डीके वर्मा। ये कौन है? रंजीत सुमन। ज्यादा उसको टॉर्चर किया करते थे। ये लोग हैं कौन? उसके पिता परमहंस। अच्छा, ये सब लड़की के संबंधित है? डीके उसके जीजा हैं और रंजीत उसके मामा है और पिता परमहंस। ज्यादा टॉर्चर किया था सुमन। योगी और मोदी जी से रिक्वेस्ट की। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में एक लड़की का मामला, लड़की को आप दोषी नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं। मान रहे हैं ना, लड़की का भी तो दोष होगा ना? दोषी है। तो लड़की ने ये क्लियर नहीं किया कि हम तुम्हारे कहने से नहीं गए हैं, किसी और के कहने पे आए हैं, या अपनी मर्जी से? रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास। वो रिकॉर्डिंग आप हमको दे सकती हैं? हाँ देंगे। देखिए दोस्तों, घर वालों का आरोप बहुत गंभीर है कि उस लड़की के वो लड़की जो है वो अपने मन से गई हुई है। लेकिन यहाँ पर किस्सा ये निकल करके सामने आ रहा है कि लड़के के ऊपर आरोप लगाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया, जैसा कि घर वाले कह रहे हैं। ये नामजद कह रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि हम स्थानीय नागरिक नहीं हैं। लेकिन अपने आप में इस तरीके की घटना यदि बलिया से निकल करके आती है तो पूरे प्रशासन के लिए बहुत शर्म की बात है और कहीं ना कहीं एक बहुत जघन्य इस तरीके का एक कांड है, क्योंकि इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। दोस्तों, कैसे लगे हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।